एजुकेशन imparted by heart can bring revolution in the society। मन से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। जी हाँ, आज हम उन महान विभूति को नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिनका जन्म दिवस शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने न केवल विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में अपना नेतृत्व प्रदान किया, साथ ही साथ अपनी लेखनी और बुद्धि और विवेक के साथ देश को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का काम किया। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं के द्वारा अपने विचारों को समाज तक पहुंचाया और आंदोलनों को मजबूती प्रदान करने का काम किया। इनके जन्म दिवस को भारत सरकार के द्वारा 11 नवंबर 2008 से शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं उनके बारे में कुछ और जानते हैं। देखते हैं उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का के अंदर हुआ था। मक्का में जो वर्तमान समय में सऊदी अरेबिया के अंदर स्थित है। इनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन थे, वह माता का नाम श्रीमती आलिया था। कहते हैं इनको अपने समय की सबसे बेस्ट एजुकेशन प्राप्त हुई थी। किनको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को। कहते हैं इन्होंने जैसे ही शिक्षा प्राप्त की, इसके साथ साथ आपको देखने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने न केवल स्थानीय लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें हम देखेंगे खिलाफत मूवमेंट एक प्रमुख था, जहां से ये भारतीय राजनीति के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां पर इन्होंने न केवल नेतृत्व दिया बल्कि भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयां देने का काम किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा विभिन्न आंदोलनों, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद पर रहने की बात हो, वहाँ सभी पर अपने पद को सुशोभित दिया और साथ ही साथ नेतृत्व भी प्रदान किया। इनके द्वारा न केवल विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का लेखन की बात आती है, तो इनके द्वारा अल हिलाल और अल बिलाल जैसे पत्र पत्रिकाएं निकाले गए, जिनसे न केवल समाज को एक नई विचारधारा या अब उनकी सोच को और ज़्यादा विकसित किया, ताकि वो विभिन्न आंदोलनों में और ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले सके और अंग्रेज़ों की जो सोच थी, कूटनीति थी, उसको समझ सके। साथ ही साथ इनके द्वारा विभिन्न बुक्स का लेखन किया गया, जिसके अंदर हम देखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम इनकी सबसे बहुचर्चित बुक है, जिसको न केवल स्थानीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल बल्कि विश्व स्तर पर भी बहुत ज़्यादा सराहा गया। साथ ही साथ ये विभिन्न बुक्स भी आपको देखने को मिलेगी। 1947 के बाद जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तो प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने पद को सुशोभित किया। इनके द्वारा विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें हम देखेंगे कि यूजीसी हो, आईआईटीज़ हो और आईआईएम हो। ये विश्व प्रतिष्ठित जो संस्थान थे, इन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए थे। ये बखूबी शिक्षा का महत्व को जानते थे या समझते थे। इस वजह से इन्होंने उसी समय दूरदृष्टि और विवेकशीलता का परिचय देते हुए इन संस्थानों की स्थापना की, जो आज भारत को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। सो इन सभी कार्यों को हम याद करके इन महानुभावों को नमन करते हैं। धन्यवाद।